अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जनाब रमज़ान शरीफ जाने वाला है तो मैंने कहा चलें एक वीडियो अपनी रूटीन पे भी बना दूँ कि रमज़ान शरीफ में मेरी रूटीन क्या रही है। तो जनाब वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो जनाब मैंने पहले आटा गूँध लिया। आटा गूँधने के बाद अब मेरे घर में बन रहे हैं पराठे। पराठे आपको पता है सहरी के टाइम ही बनते हैं। तो जनाब सहरी का वक्त है सुबह सुबह और मैं बना रही हूँ पराठे। आज नूर के बाबा हमारे साथ नहीं है, वो काम पे बिज़ी थे तो वो नहीं आए, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 पराठे। एक पराठा जो है वो नूर खाती हैं और एक पराठा मैं खाती हूँ। जनाब यही कुछ हमारी रूटीन होती है सुबह सहरी में। कभी कभी हुसैन साहब होते हैं, लेकिन जब वो होते थे तो कुछ ज़्यादा डिशेस जो है वो बन रही होती हैं, ज़्यादा चीज़ें बन रही होती हैं, तो टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं थोड़ी सी वीडियो जो है वो शूट कर सकूं। अब रमज़ान शरीफ के आखिरी दिन है खैर से, तो मैंने कहा चले मैं अकेली ही बना लेती हूँ। जो मैं जब अकेली होती तो बस जी मेरी सहरी में यही कुछ होता है। तो 1 कप चाय, मैं ज़्यादातर चाय के साथ पराठा ले लेती हूँ या अंडा साथ में बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है वो कीमे का सालन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले थोड़ा सा जो है वो साथ में कीमा। Hi guys, I'm Prince Singh and hello. बच्चियाँ जो हैं वो ज़्यादातर क्रीम वगैरह पसंद करती हैं, तो इसलिए क्रीम और शहद वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नूर जो है वो उसी के साथ खा लेती हैं बहुत ज़्यादा खुश होकर जनाब। तो हम लोग जो है वो सहरी को शुरू करने वाले, लेकिन हाँ साथ में ज़मज़म का पानी ज़रूर होना चाहिए। शुरू के कुछ दिनों में जो है हमें ज़मज़म का पानी नहीं मिला था, लेकिन बाद में हम लोग पांडा पे गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़मज़म का पानी जो है वो मिल गया था। हमने कहा शायद हमें मक्का जाना पड़ेगा लेने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पांडा से मिल गया था। मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा खाने वाने नहीं बना पाती हूँ, ना सहरी में ना अफ्तारी में। बस नॉर्मल रूटीन में जो बन रहा होता है तो वही। मैंने अफ्तारी की वीडियो भी पहले अपलोड कर दी है, तो वो आपने देखा ही होगा कि सिंपल सी अफ्तारी बनाती हूँ। आज भी मैं थोड़ा से उनके शॉर्ट जो है वो मैं डाल दूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मेरी सहरी में और अफ्तारी में क्या क्या होता है। हाँ जब हसनैन साहब होते हैं तो 2-4 चीज़ें बढ़ जाती हैं, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता और बिल्कुल जहन में ही नहीं रहता कि मैं थोड़ी सी वीडियो जो है वो शूट करूं। अब वो जो है काम में बिज़ी थे, आज वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि आप लोग कर लो सहरी, मैं जो हूँ यहाँ पे जहाँ पे ऑफिस में काम में होते हैं, उन्होंने कहा मैं वहीं पे कर लूँगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो हम तीनों माँ बेटियों ने जो है वो सहरी स्टार्ट कर दी है। हम तकरीबन 1 घंटा पहले ही जो है वो मैं बना ले, जब तहज्जुद की अजान आती है ना तो उस वक्त मैं जो हूँ बना लेती हूँ। 2 ही पराठे तो बनाने होते हैं तो जल्दी में बन जाते हैं। सालन मैं पहले रात में बना लेती होती हूँ। और नींद का जो है नींद पूरी नहीं हो रही होती रमज़ान में। आपको पता है कि दिन में भी जाग रहे होते हैं, रात में बस 2 से 3 घंटे जो है वो बस आराम कर लिया जाता है। उसके बाद तो पूरी रात जाग रहे होते हैं, पूरा दिन भी जाग रहे होते हैं। और नूर का ये है कि कभी दिन में सो रही होती हैं, कभी रात में सो रही, इनकी कोई वो नहीं होती। लेकिन सहर अफ्तार के टाइम इनको मैं ज़रूर उठाती हूँ और अपने साथ जो है वो बिठाती हूँ। तो मैडम ने देखे कैसे मज़े ले के पराठा इनको वैसे पसंद है, लेकिन मैं जो पराठा बनाती हूँ वो मल्टीग्रेन आटा होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि उसमें 2-3 किस्म के आटे जो है वो मैं मिक्स करवाती हूँ और उसके पराठे बनाती हूँ, तो वो क्रिस्पी और बड़े मज़े के बनते हैं। तो जनाब यहाँ पर आलमोस्ट हम लोग सहरी जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। सहरी ख़त्म करने के बाद नमाज जो है वो ज़रूर, और पढ़े ना पढ़े मेरी बेटियाँ माशाल्लाह से फ़जर की नमाज़ मेरे साथ ये ज़रूर पढ़ती हैं। तो सहरी करने के बाद हम कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद जो है फिर अज़ान शुरू हो जाती है। तो जैसे ही अज़ान ख़त्म होती है तो हमने वज़ू वगैरह पहले किया होता है और माशाल्लाह से नूर भी साथ में जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है सिपारा की, तो अक्सर जो है वो मैं यहीं बैठे पढ़ लेती हूँ। अगर कोई और काम होता है तो कमरे में जाकर जो है वो काम भी साथ कर रही होती हूँ और जो है सबसे पहले कुरान पाक पढ़ती हूँ। और उसके बाद जनाब मेरे काम शुरू हो गए। अब मैं आपको बताऊँगी कि मेरी क्या क्या मसरूफियात होती हैं, क्यों मेरे पास टाइम नहीं बचता। तो वो इस वजह से टाइम नहीं बचता कि क्योंकि मुझे कपड़े भी सिलाई करने होते हैं। यकीन कीजिए इस दफ़ा मैंने अपना लोन का एक जोड़ा भी सिलाई नहीं किया है और ना ही मुझे वक्त मिला है। तो जनाब कभी ऐसे होता है कि वो कुछ सामान ख़त्म हुआ होता है, अफ्तारी के लिए लेना होता है, तो जनाब थोड़ी सी ग्रॉसरी भी अक्सर हम लोग करने जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जो है मैं फ़्रेश लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेती, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते के मैं लेके जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ।
ज़्यादा पढ़ें तो वैसे बच्चे जो हैं वो रहने भी नहीं देते, क्योंकि 2 टाइम खाना बन रहा होता है। तो दोपहर में जब बच्चियों को भूख लगती है तो वो यही एप्पल, बनाना, फ्रूट्स वगैरह जो है वो ले लेती हैं। खाना फिर भी नहीं खाती, इनको बस सहरी अफ्तारी में ज़बरदस्ती जो खिला दो। तो जनाब मैं आई हुई थी ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी थोड़ा सा जो है वो शूट दिखा देती हूँ कि यहाँ पे पांडा में रमज़ान में जो है वो कितना मटीरियल, ये जितना मटीरियल आप देख रहे हैं ना, ये चंद ही दिनों में यानी कि 1 हफ़्ते में या 10 दिन में जो है ये सफाया हो जाएगा और आवाम सारी जो है वो लूट के अपने घर ले जाएगी। ऐसे लगता है सारा कुछ जो है यहाँ के लोग रमज़ान में ही खा पी कर जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो जनाब हम लोग साथ साथ में ग्रॉसरी भी कर रहे हैं और नूर को दरमियान में लग जाती है भूख, और ख़ासकर जब पांडा पे आती हैं तो चिप्स की भूख उन्हें बहुत ज़्यादा लगती है। तो जनाब यहाँ पे है, मैं ले रही हूँ चाय के लिए दूध। मैं वैसे दूसरे दूध की चाय पीती हूँ, लेकिन हसनैन साहब ने मुझे बोला कि नहीं, इसकी दूध चाय पिया करो, क्योंकि वो जब कभी रास्ते में होते हैं, बाहर होते हैं ना, तो वो चाय लेकर पीते, तो कहता मुझे वही वाला टेस्ट अच्छा लगता है, तुम भी ये वाला ट्राई करो। लेकिन अच्छा था टेस्ट। उसके बाद जनाब ये मसाले वगैरह पड़े हुए थे, नमक वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी ये पड़ी हुई थी, क्योंकि चाट मसाला देख रही थी, मुझे चाट मसाला नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर चाट मसाला मजबूरन जो है वो घर में बनाया। बहुत ढूंढा मैंने, मुझे पूरे पांडा में जो है वो नज़र नहीं आया। और जनाब यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी हुई थी, जुबने शुबने, और ये जनाब हरी सब्ज़ियाँ, पालक, और ये पालक ली थी मैंने पकौड़ों के लिए। और उसके बाद धनिया है, पुदीना, वो आपको पता है चटनी के लिए बहुत काम आता है। उसके बाद जनाब ये कुछ सब्ज़ियाँ रखी हुई थी, मैंने कहा चले ले लेती हूँ, अदरक वगैरह। लेकिन रमज़ान में आपको पता है सब्ज़ी कम ही बन रही होती है, एक टाइम हम लोग खाना खा रहे होते हैं, तो बहुत कम सालन जो है वो बनता है घर में। तो एक दिन बनाती हूँ, 2 दिन सालन ख़त्म ही नहीं होता। आज जनाब घर पे आने के बाद फिर से मैं काम में लग गई, तो कपड़े सिलाई हो रहे हैं। कुछ कपड़े मेरे भी थे, कुछ बाहर के थे। ये जो है वो मेरा अपना सूट था, तो मैंने कहा चलें, क्योंकि आपको पता है कि जुम्मे के दिन जो है वो लाजमी नया जोड़ा होना चाहिए। वैसे इस रमज़ान में मेरे जोड़े जो है वो कम बने हैं, टाइम की कमी की वजह से, शॉर्टेज होने की वजह से। तो जनाब ये मैं अपना सूट आलमोस्ट सिलाई कर चुकी हूँ, और बाहर के कपड़े भी थे काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ के मैंने जो है वो शॉर्ट जो है वो ले लिए थे, तो मैंने कहा चले वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी ये एक और जोड़ा जो है वो सिल रहा है। ये मैं इसकी बैन पट्टी जो है वो काट रही थी, क्योंकि ये बैन वाले सूट थे, किसी के आए हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि हमें जो है वो बैन लगवानी है। मैंने कहा चले ठीक है। तो जनाब ये कुछ और जोड़े जो है वो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये भी सिलने आए हुए थे। ये वैसे मुझे प्रिंट अच्छा लगा था, इसकी लोन भी अच्छी थी। उसके बाद ये मेरा अपना है रेशमी जोड़ा, एक मैं लेके आई थी, और वो मुझे बर्थडे का गिफ्ट मिला है जी। बर्थडे की सेलिब्रेशन की वीडियो भी मैं आपको जल्दी दिखाने वाली हूँ। असल में टाइम नहीं मिलता कि एडिटिंग करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। तो जनाब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मैंने बैन वगैरह जो है वो काट के रखी, और उसके बाद अब लगा के तो है जो है मैं प्रेस कर रही हूँ। ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने सिर्फ गले शले ही प्रेस किए, पूरे जोड़ों को इस्त्री करने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। यकीन कीजिए इतनी कोई बिज़ी लाइफ हो जाती है कि बस टाइम निकालना इतना मुश्किल, ऊपर से वीडियो भी बनानी होती है, एडिटिंग भी करनी होती है, अपलोड करो, और उसके बाद घर के काम, बच्चों को देखो। तो ये सारे जितने जोड़े मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, गाहे बगाए एक दिन में कभी 1 जोड़ा सिल गया, कभी 2 जोड़े सिल गया। तो जिस तरह से टाइम मुझे मिलता रहा, मैंने कपड़े वगैरह भी सिलाई किए। और उसके बाद जनाब फिर वही रूटीन, शाम में अफ्तारी का टाइम, अफ्तारी के टाइम में फ्रूट चाट और क्रीम फ्रूट चाट माय फेवरेट जो मैं बनाती हूँ। और उसके बाद ऐसे ही जब वो बल्लों की पकौड़ियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं तो वो दोबारा से बन जाती। बस जी इसी तरह से जो है वो सुबह से शाम और शाम से जो है वो सुबह हो जाती है। लेकिन कोशिश यही होती है कि कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करूं, क्योंकि आगे पीछे कभी होता है कि हम 1-2 पेजेस जो है वो पढ़ लेते हैं, आधा सपारा पढ़ लेते हैं। लेकिन रमज़ान में यही कोशिश होती है कि 1-2 सपारे लाजमी डेली बेसिस पे पढ़ लिए जाएँ, क्योंकि बाकी दुनिया जहान के काम तो होते रहते हैं, सारी ज़िंदगी होते रहते हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ की जो इबादत है वो बार बार नसीब नहीं होती है। तो जनाब आज का हमारा साथ बस यहीं तक का था। अल्लाह हाफिज़।